नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल नेक्स्ट जेन हब गुरु में। यह चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और जियो पॉलिटिक्स जैसी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों को सरल और समझने योग्य भाषा में जानना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है जटिल विषय को सरल, तथ्यात्मक और रोचक तरीके से आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप दुनिया में हो रहे बदलावों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज का विषय है हमारा इंडिया और कनाडा के बीच में हुए एक निर्णायक यूरेनियम समझौते के विषय में, जो कि हाल में ही मार्च में हुआ था। आइए समझते हैं इसे। इंडिया ने कनाडा के साथ एक बहुत ही बड़ा यूरेनियम डील साइन किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ एनर्जी डील है या इसके पीछे एक स्ट्रेटजिक पावर भी है? तो मार्च 2026 में इंडिया ने कनाडा की कंपनी कैमिको के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है और इस डील के अकॉर्डिंग कनाडा इंडिया को 2027 से 2035 तक लगभग 10,000 टन यूरेनियम सप्लाई करेगा। कनाडा दुनिया का टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में से है। इसका मेन पर्पस है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करना। लेकिन ऐसा क्या है कि इंडिया कनाडा से इतनी भारी मात्रा में यूरेनियम ले रहा है? क्या इंडिया के पास यूरेनियम है अपना रिजर्व या नहीं? हाँ, इंडिया के पास अपना डोमेस्टिक यूरेनियम रिजर्व भी है और हम इंपोर्ट भी करते हैं। लगभग 4.2 से 4.3 लाख टन यूरेनियम हमारे पास रिजर्व में है और हमारा जो मेजर माइंस है यूरेनियम के लिए एक झारखंड और आंध्र प्रदेश है। लेकिन हमारा जो यूरेनियम है वो लो ग्रेड का है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.02 से 0.45% तक ही है, जबकि कनाडा का यूरेनियम जो है 10 से 100 टाइम ज़्यादा रिच है। इसलिए इंडिया को यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। आज के टाइम पे इंडिया की सिविल न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट का लगभग 75% 75% इम्पोर्ट से आता है। इंडिया ऐसा नहीं है सिर्फ कनाडा से यूरेनियम ले रहा है या लेता है। कनाडा के अलावा भी कुछ देश हैं जहां से इंडिया डील पहले कर चुका है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया। इन सब देशों से इंडिया का ऑलरेडी यूरेनियम डील है और जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है। हमारे भारत सरकार का प्लान है 5 साल का कि यूरेनियम रिजर्व को मेंटेन करना, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह के सप्लाई शॉक से हम बच सकें। अच्छा, एक और बात है इससे रिलेटेड। जैसे 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था और ये डील जो है उसी न्यूक्लियर एग्रीमेंट का पार्ट है, एक्सटेंशन है। तो ये डील हुई थी इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट के तहत अंडर। तो इंडिया को सिविल न्यूक्लियर ट्रेड अलाउ हुआ था इस एग्रीमेंट की वजह से, और इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ऐड हुआ था, जिसमें इंडिया को स्पेशल वेवर भी मिला था। लेकिन इसमें एक रूल है, जैसे कि हम न्यूक्लियर का सिर्फ सिविल एनर्जी के लिए उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह के हथियार बनाने के लिए नहीं। हमारी भारत सरकार जो है, हम यूरेनियम का यूज़ कैसे करते हैं, हमारी भारत सरकार इसको उपयोग में कैसे लाती है? तो इंडिया के पास अभी टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी जो है 9 गीगावाट है। PHWR रिएक्टर्स जिस हैं हमारे पास, जिसमें 6 से 7 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 3% लगभग न्यूक्लियर से आता है। और ये भारत सरकार का टारगेट है 2047 तक इंडिया को 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी की बना देना। ऐसा नहीं है न्यूक्लियर का यूज़ सिर्फ हम न्यूक्लियर यूरेनियम का यूज़ सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, इसके अलावा नहीं करते। इंडिया इसको मेडिकल आइसोटोप्स बनाने के लिए यूज़ करता है,
एडवांस मटेरियल और रिसर्च के लिए भी यूज करता है। इंडिया का एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें पहला है न्यूक्लियर यूरेनियम रिएक्टर, स्टेज 2 है हमारा फास्ट ब्रीडेड रिएक्टर जिसमें यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम फ्यूल यूज होता है। तीसरा है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड के 20 से 25% थोरियम रिजर्व है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस प्रोग्राम में चैलेंजेस भी हैं। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट डिले, ऑब्वियसली वो होना ही है भारत सरकार में, चाहे सरकार किसी की भी हो। कॉस्ट ओवररन्स, जब प्रोजेक्ट डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है। और सैंक्शंस, 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे वो भी एक प्रॉब्लम है। वो हालांकि धीरे धीरे उन सैंक्शन से निपटा जा रहा है, लेकिन वो हैं अभी भी। हमारा भविष्य का, फ्यूचर का प्लान क्या है न्यूक्लियर्स को लेकर के, कि अभी के बजट में 2025-26 के बजट में 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए थे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए, जिसको हम लोग SMR कहते हैं। ये रिएक्टर्स क्या करते हैं, 3 से 5% यूरेनियम को यूज करेंगे और फास्टर एंड चीपर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो रिएक्टर्स हैं SMR रिएक्टर्स, ये थोड़े से फास्ट हैं। अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, इंडिया के कनाडा के साथ यूरेनियम डील के लिए क्या फ़ायदे हैं हमारे? तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी, न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन पॉसिबल होगा, क्लीन एनर्जी गोल अचीव होंगे और स्ट्रेटजिक यूरेनियम रिजर्व बिल्ड होंगे। और लॉन्ग टर्म में इंडिया अपने थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूचर की तरफ भी मूव कर रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी को सिंपल भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल नेक्स्ट जेन हब गुरु को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।